तो आई होप आप लोगों को लिमिट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी है, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में भेजी है। तो अब हम ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है जिसपे हमें 5 फॉर्मूलेज हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ये फंक्शन f है जिसकी किसी ए बी पॉइंट पे लिमिट l है और एक g फंक्शन है जिसकी ए बी पॉइंट पे m लिमिट आती है, तो वो क्या बोल रहा है, इन्हीं दोनों फंक्शन के सम की लिमिट इसी पॉइंट ए बी पे कितनी हो जाएगी, l प्लस m। इन फंक्शंस के एफ और जी के फंक्शन के डिफरेंस की जो लिमिट है इस ए बी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, एल माइनस एम। इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट क्या हो जाएगी, एल इंटू एम। और इस फंक्शन की किसी के नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ फिर मैं इसकी लिमिट चेक करूँ तो के ये बाहर आ जाएगा और फिर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, अगेन के इंटू एल। और इन दोनों की डिवीजन की एफ और जी के डिवीजन की लिमिट क्या हो जाएगी ए बी पॉइंट पे, एल अपॉन एम। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम एक थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम क्या बोलती है कि मान लीजिए एक फंक्शन है जो कि किसी एक ए बी पॉइंट के नेबरहुड पे डिफाइंड है और उसकी लिमिट इस ए बी पॉइंट पे एल है, और एक जी फंक्शन है जो कि एक सिंगल वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल का फंक्शन है, जिसकी इस ए पॉइंट पे लिमिट क्या है, बी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये आप सही करके ये लिख लीजिए। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये फंक्शन की लिमिट ए बी पॉइंट पे क्या हो जाती है, एल, जब मैं इस एक्स कोमा यहाँ मैं वाई को किससे रिप्लेस कर दूं, इस जी फंक्शन से। तो ये मैं प्रूफ कैसे करना है, देखिए। तो हमको क्योंकि गिवन है कि इस फंक्शन एफ की लिमिट ए बी पॉइंट पे कितनी है, एल, तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन एफ की लिमिट ए बी पे एल होने का मतलब क्या है कि इस एल के अराउंड अगर मैं कोई भी एप्सिलॉन की नेबरहुड बनाऊं तो इस ए बी पॉइंट के अराउंड मुझे एक डेल्टा नेबरहुड मिलना चाहिए कि जब भी मैंने कोई एक्स वाई पॉइंट यहाँ से उठाया है डेल्टा नेबरहुड से। अब डेल्टा नेबरहुड से उठाने का मतलब क्या है कि एक्स वाई और ए बी, इस एक्स वाई पॉइंट जो भी इसके अंदर होगा और ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, डेल्टा से कम, मतलब वो एक्स वाई पॉइंट अंदर है। तो जो एक्स वाई पॉइंट अंदर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो मुझे पॉइंट मिलेगा इधर एफ एक्स वाई, तो वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर। और इसके अंदर होने का मतलब क्या है कि एफ एक्स वाई का डिस्टेंस एल से क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारी डेफिनेशन है, तो ये हम डेफिनेशन यूज कर लेंगे। सिमिलरली हमको दिया हुआ है कि जो जी फंक्शन है उसकी लिमिट ए पॉइंट पे क्या थी, बी। इसका मतलब क्या है कि इस बी पॉइंट के अराउंड मैं कोई भी लेंथ की नेबरहुड बनाऊं, तो इस बार जो मैंने नेबरहुड बनाई वो डेल्टा बाई 2 लेंथ की बनाई है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे इस ए पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड मिलना चाहिए जो कि मैंने डेल्टा 1 लिया है, सच दैट कि जब भी कोई पॉइंट मैं इसके अंदर से लूंगी, इसके अंदर से लेने का मतलब कि x और a का डिस्टेंस क्या होना चाहिए इस डेल्टा 1 से कम। तो मुझे जो x के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि भाई फंक्शन g है तो x के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे पॉइंट मिलेगा वो gx मिलेगा, तो वो gx कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर। इसके अंदर होने का मतलब कि gx और इस b पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो किससे कम होना चाहिए, इस डेल्टा बाई 2 लेंथ से। तो यही आपकी बुक में डेफिनेशन यूज की है। तो लिमिट फंक्शन की ए बी पे एल होने का मतलब कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमको एक अपने आप डेल्टा मिल जाना चाहिए सच दैट व्हेनेवर एक्स वाई पॉइंट का डिस्टेंस ए बी से डेल्टा कम है तो हमको जो कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट मिल रहा है एफ एक्स वाई उसका डिस्टेंस एल से क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। सेम कोर्स फॉर जी के लिए डेफिनेशन लगाई है, क्योंकि जी की लिमिट ए पे बी थी तो वो क्या बोलेगा कि किसी भी डेल्टा के लिए हमको कॉरस्पॉन्डिंगली एक डेल्टा 1 मिलना चाहिए। यहाँ पर जो वो डेल्टा 1 ले रहा है वो इस डेल्टा बाय 2 से भी कम लेंथ ले रहा है, ये आप याद रखिए। सच दैट कि जब भी एक्स पॉइंट्स का डिस्टेंस ए से क्या है, डेल्टा 1 से कम है, मतलब कि अगर कोई पॉइंट ए की डेल्टा 1 नेबरहुड में आ रहा है तो जो कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट है एक्स के जी एक्स वो किस में आना चाहिए, बी की डेल्टा बाई 2 नेबरहुड में, मतलब कि जी एक्स और बी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा बाई 2। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक चीज कंसिडर कर रहे हैं, एक्स कोमा जी एक्स हमने एक पॉइंट लिया है और ए बी पॉइंट, इनका मैं डिस्टेंस निकाल रही हूँ। अब इनका डिस्टेंस क्या आएगा, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला करा था, तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट
x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। और अभी हमने डेफिनेशन से जब हम गए थे g की लिमिट की, हमको पता था कि x और a का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा 1 से कम है। तो यहाँ पर जो हमारा x माइनस ए है वो लेस देन डेल्टा था, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा 1 का स्क्वायर, प्लस जी एक्स माइनस बी हमारा क्या था, लेस देन डेल्टा बाई 2। तो ये जो जी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा बाई 2 का होल स्क्वायर, और फिर हम इसका रूट ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमने शुरू में ही माना था कि जो हम डेल्टा 1 ले रहे थे वो डेल्टा बाई 2 से भी लेस है, तो अगेन ये लेस देन इनइक्वालिटी चलती रहेगी, और डेल्टा 1 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा बाई 2, और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, डेल्टा बाई 4 का होल स्क्वायर, और ये भी ओपन होकर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बाई 4। और जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो 4 और नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके, अंडर रूट 2 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4, जो कि हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर बाई 2 का रूट, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा डेल्टा, तो ये बेसिकली हमारे पास डेल्टा बाय रूट 2 हो जाएगा, और जो कि क्या है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास आ क्या चुका है, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस x कॉमा जी एक्स पॉइंट और ए बी पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा। डेफिनेशन से जाइए, मतलब कि एक ए बी पॉइंट के अराउंड मुझे एक पॉइंट मिल गया x कॉमा जी एक्स, जो कि इसके अंदर है, डेल्टा के अंदर है। तो क्योंकि फंक्शन हमारा ए बी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब कि जो अब क्योंकि x कॉमा जी एक्स और ए बी का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो चुका है, इसका मतलब जो x कॉमा जी एक्स से कॉरस्पॉन्डिंगली फंक्शन की लिमिट आएगी, फंक्शन की वैल्यू आएगी f ऑफ x कॉमा जी एक्स की वैल्यू इस ए बी पे क्या हो जाएगी, सॉरी ये क्या आ जाएगा, माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं क्या कह रही हूँ कि हाँ, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, मतलब कि ये जो पॉइंट है वो ए बी की डेल्टा नेबरहुड में है, मतलब कि जो एक्स कॉमा जी एक्स से कॉरस्पॉन्डिंगली एफ एक्स कॉमा जी एक्स पॉइंट होगा वो किस में आएगा, एल की एप्सिलॉन नेबरहुड में। और क्योंकि ऐसा है, इसका मतलब कि ये क्या है, एल इसकी इस फंक्शन की लिमिट, मतलब कि लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई एट ए कॉमा बी क्या है, एल। तो मैं एक बार फिर से आपको बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको आगे कंटिन्यू करके हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। तो ये हमने किसकी लिमिट की फॉर्म यूज करा था, जी की ए पॉइंट पे लिमिट की डेफिनेशन यूज करी। उसके बाद हमने ये डिस्टेंस लिया था x कॉमा जी एक्स और a कॉमा बी का हम डिस्टेंस लगा रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि x माइनस ए हमारा डेल्टा 1 से कम है, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन अंडर रूट डेल्टा 1 का स्क्वायर प्लस, और ये जी एक्स माइनस बी क्या है, डेल्टा बाई 2 से लेस है, तो ये जो इसका होल स्क्वायर है वो किससे लेस हो जाएगा, डेल्टा बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब डेल्टा स्क्वायर बाय 4। एंड डेल्टा 1 हमने क्या लिया था, डेल्टा बाई 2 से कम, तो डेल्टा 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा बाई 2, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बाय 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये लेस देन डेल्टा, मतलब कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, मतलब कि ये पॉइंट ए बी की डेल्टा नेबरहुड में है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट आएगा एफ एक्स कॉमा जी एक्स वो किस में आएगा, एल की एप्सिलॉन नेबरहुड में। इसका मतलब इस फंक्शन x कॉमा जी एक्स की लिमिट l आती है इसी पॉइंट ए बी पे। हेंस प्रूफ्ड। आप इस थ्योरम को करके देखिएगा, आपको जो डाउट आ रहा है प्लीज़ मुझसे पूछिए।